जय हिंद प्यारे बच्चे। उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत अच्छे से दिमाग लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज एनसीईआरटी 6 क्लास साइंस चैप्टर नंबर 10 लेके चले आए आप लोग के बीच में चुंबक। कौन सा बोले? चुंबकों द्वारा मनोरंजन होगा। आज क्या होगा? चुंबक पढ़ेंगे। ठीक है, छठवीं का विज्ञान अध्याय चैप्टर नंबर 10 चल रहा है बाबू। ठीक है प्यारे बच्चे, आज हम बात करेंगे चुंबक के बारे में। चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक कहाँ पाया जाता है, चुंबक का गुण कैसे आता है, चुंबक का गुण कैसे जाता है, दो चुंबकों को टकराएंगे तो क्या क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग आज देखने वाले, पूरा बेसिक्स लेवल से। एनसीईआरटी नहीं तो कुछ भी नहीं। चलिए देखिए बिना समय गंवाए, ज्यादा समय वक्त बर्बाद करना उचित नहीं है प्यारे बच्चे। देखिए चुंबक है, क्या है ये? चुंबक है, बेलनाकार, आयताकार, शंक्वाकार, ये सब चुंबक है। चलिए देखिए क्या बोलता है चुंबक। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ पदार्थ को, चुंबक कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है, ठीक है ना, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जैसे एक चुंबक लेकर के एक कील हो, कांटी हो, लोहा हो, जितने भी है वो सब चुंबक में आके चिपक जाएगा, सट जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे इस कलम है, कलम में चुंबक सटेगा क्या? या लकड़ी में, पेपर में, पत्थर में, ईंटा में, बालू में, ये सब में चुंबक नहीं सटे पाएगा। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखिए लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट, ये सब क्या है? चुंबक में आसानी से चिपक जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह क्या बोलते हैं? अचुंबकीय कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से चुंबक में नहीं सटे उसे हम लोग बोलेंगे अचुंबकीय। जो पदार्थ चुंबक में सट जाए उसे हम लोग चुंबक पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, एक दर्जी कमीज में बटन, देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं रंग को, पेन को। एक दर्जी कमीज में बटन टाँक रहा था, बटन लगा रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? दर्जी को आंख से दिखाई कम पड़ता था और एक दर्जी अपना सुई लेकर के सुई धागा से शर्ट में बटन लगा रहा था और उस वक्त उसका हाथ से सुई फिसल के नीचे गिर जाता है और उसे ढूंढने से सुई नहीं मिल पाता है, तो क्या हम सब उसे मदद कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम सब मिलके उसे मदद कर सकते हैं। क्या करेंगे? चुंबक लाएंगे और चुंबक लगा के उसको इधर उधर घुमाएंगे आसपास में, तो आसानी से उसमें छोटा सा सुई चिपक जाएगा, क्योंकि सुई एक लोहा का बना होता है। ठीक है, देखिए उत्तर देखिए। हाँ, हम दर्जी को चुंबक का सुझाव देंगे क्योंकि सुई लोहे की तो होती है। सुई किसका होता है? लोहे का। चुंबक की सहायता से लोहे की छोटी से छोटी वस्तुएं को भी ढूंढा जा सकता है। चुंबक की सहायता से छोटा वस्तु भी खो जाएगा, हम लोग आसानी से ढूंढ पाएंगे। या किसी, अगर हम लोग कोई बच्चे में देखते हैं चुंबक में क्या करते हैं, रेडियो से तोड़ के चुंबक निकालते हैं और उस चुंबक में एक धागा सा बांध करके हम लोग रोड के किनारे किनारे या किसी और बालू में इधर उधर हम लोग खेलते रहते हैं। उसमें देखेंगे जितने भी लोहा का छोटा छोटा बुरादा टाइप का होगा या कोई कील हो, कांटी हो, वो आसानी से चुंबक में चिपक जाता है और हम उसको लेकर के आराम से चिट्टा कुकुड़ा के पास दे करके सन पपड़ी खाते हैं। चलिए, चुंबक के ध्रुव। अब चुंबक का कितने ध्रुव होता है? चुंबक का दो ध्रुव होता है, एक साउथ और एक नॉर्थ।
उत्तर और दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के ध्रुव, और ध्रुव किसको बोलेंगे? जिसमें चुंबक में, ये चुंबक है, दोनों माथा में आसानी से जितने भी लोहा का छोटे छोटे पदार्थ कण कटा होता है आसानी से चिपक जाएगा। दोनों साइड ज्यादा चिपकेगा, बीच में थोड़ा बहुत चिपक पाएगा। आप एग्जाम्पल के थ्रू पे आप इसको देख सकते हैं कि देखिए दो चुंबक है, एक ए चुंबक है और एक ए है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एस है और यहाँ एन है, ठीक है। तो अधिकांश देखेंगे दोनों माथा पे चुंबक ज्यादा चिपका है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ज्यादा चिपका हुआ है, इधर भी चिपका होता है, ठीक है। यहाँ साउथ है तो नॉर्थ है, यानी कि इसका अपोजिट साइड तो हो गया, इधर साउथ हो जाएगा, ठीक है। इधर तो दोनों साइड माथा पे आसानी से चुंबक में आसानी से लोहा का कण चिपक जाएगा, ठीक है। चल देखिए, मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित है तो चुंबक से चिपकते हैं। अगर मिट्टी के कण में लोहे का छोटा छोटा कण अगर उपस्थित है और चुंबक उसमें लगा खींचेंगे तो आसानी से चुंबक में चिपक जाएगा। अधिकतर लोहे के कण छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकते हैं। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। चुंबक का ध्रुव जो है इस सिरे से नजदीक होते हैं। जैसे देखिए चुंबक है, ठीक है, ये क्या हो गया, साउथ और नॉर्थ। ये चुंबक है तो क्या होगा, दोनों साइडों में देखिएगा बहुत ज्यादा चिपकेगा, क्या, लोहा का छोटे छोटे बुरादा कण, और यहाँ थोड़ा बहुत कम, थोड़ा बहुत का चांस है। दोनों सर माथे पे ज्यादा, दोनों ध्रुव पे ज्यादा, इधर भी ध्रुव है इधर भी ध्रुव है। इधर क्या है, साउथ ध्रुव है या नॉर्थ ध्रुव है, उत्तर और दक्षिण, दोनों ध्रुवों में ज्यादा लोहे का कण चिपकने की चांस बढ़ जाता है। चुंबक का वह क्षेत्र, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का आकर्षण सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यादा चुंबक में जिस स्थान पे ज्यादा छोटे छोटे लोहा का कण चिपक सके वहां उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ रहे होंगे, बुझ रहे होंगे। और अपने साथियों को, कोई भी ऐसा कोई बच्चा और बच्चिया है जो एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे होंगे, आप उनको लाइक और शेयर करके उनको आगे बढ़ाए और कहे जो एक सिंह सर है बहुत बेहतर तरीका से आप लोग को साइंस पढ़ा रहे हैं, आप भी आके पढ़िए। और ऐसा नहीं, पूरा 6 से लेके 12 तक, ठीक है बाबू, पूरा फ्री सेवा, ऐसा कुछ नहीं है जब मैं इसमें कोई चार्ज ले रहा हूं। और एक बात और, फ्री में पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई फालतू का चीज है। इसी को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े टीचर सब यूट्यूब पे आकर के प्रचार दे करके वहां पे अपना कोर्स बेचते हैं। आप उससे बचिए और फ्री सेवा फायदा उठाइए और पढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए, एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक चुंबक के दो ध्रुव अभी तुम्हें बताया था, एक साउथ और एक नॉर्थ। दो ध्रुव होता चुंबक का, कितने ध्रुव, दो ध्रुव। अगर इसको टुकड़ा भी कर देंगे तो फिर एगो यहीं तक बनेगा, एगो यहां तक बनेगा। ये भी तो हो गया चुंबक का दो ध्रुव। जितना चुंबक में टुकड़ा होगा उतना ध्रुव का निर्माण होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। देखिए, उत्तरी ध्रुव, जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा में हो इंगित करता है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक में एक धागा बांध के लटका देंगे, अगर जो सिरा उत्तर साइड में जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। अगर एक चुंबक है, इसको हम लोग बीच से धागा बांध दिए या लटका दिए तो इधर अगर एन आ जाता है, इधर एस है, इधर एन आ जाता है तो इधर क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव। क्या हो गया, उत्तरी, ठीक है। इधर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है। चलिए देखिए,
अब बात करते हैं इसे एन से दर्शाया जाता है किसको? उत्तरी ध्रुव को एन से दर्शाया जाता है। नॉर्थ पोल क्या होगा? नॉर्थ पोल। दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। ठीक है। अब देखिए जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो चुंबक का वह सिरा जो दक्षिण दिशा में और इंगित करता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। जो दक्षिण दिशा में इंगित करता है, चुंबक में धागा मारे, अगर इधर उत्तर हो गया इधर दक्षिण हो गया तो जो दक्षिण ऊपर चिन्ह एक चिन्ह मार देंगे, जो चिन्ह आके दक्षिण दिशा में रुकेगा तो कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, जो उत्तर दिशा में रुकेगा उत्तरी ध्रुव। किसी भी चुंबक को लटकाया जाए उत्तर या दक्षिण दिशा में ही रहेगा। क्लियर है? और इसे एस से करते हैं सूचित, किससे? एस से दर्शाया जाता है। क्लियर है? चलिए ये देखिए इसमें क्या है, एक चाइना का एक सम्राट राजा अपना रथ पे एक मूर्ति बना करके एक लड़की का फोटो बना करके चलते थे। लड़की का फोटो जो है टोटल 360 डिग्री में घूमता था। कितना? 360 डिग्री में। और घूमते घूमते उसका एक हाथ था जिस दिशा में आकर रुका, जिस दिशा में रुकता था वो दिशा होता था दक्षिण। कौन सा? दक्षिण। अभी हम लोग देखेंगे इसमें। और उसी के हिसाब से वो चलते थे। ठीक है, अभी हम लोग इसी बारे में देखने वाले हैं। देखिए प्राचीन समय से, किससे? प्राचीन समय से इन लोग चुंबकों के बारे में जानते थे, पहले से जानते थे। एक कहानी चीन के एक सम्राट, चीन का कहानी एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी, क्या नाम है? हुआंग टी, हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी, वही मूर्ति है। एक रथ में मूर्ति लगा दिया था, 360 डिग्री में हमेशा घूमता था और किसी भी दिशा में घूम सकता था। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति में एक क्या था? अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी, इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण में हो। कहा हो? दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता था तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। उस मूर्ति को रथ पर इसलिए लेके चलते थे, जिस मूर्ति का हाथ जिस दिशा में घूमता था वो दिशा दक्षिण होता था और उसी से सम्राट अपना लगाते थे जब मैं किस दिशा में हूं, मेरा घर किस दिशा में है, मैं किस दिशा में आ चुका हूं। पहले के जमाने के लोग ऐसे क्या करते थे। और पहले के जमाने के लोग जब नाव पे समुद्र में पानी में चला करते थे उसे भी इसका प्रयोग करते थे, चुंबक का। किसका? चुंबक का। क्योंकि चुंबक उसे सिग्नल देता है, रास्ता बताता है कि आपका दिशा कौन सी है, आपको किस दिशा में जाना है। चुंबक हमेशा नॉर्थ दिशा को दर्शाता है। उस हिसाब से हम लोग अपने मोबाइल पे आप देखिए ना, जो आपका लोकेशन है वहां भी इसी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए एक घड़ी है, घड़ी के जैसा है, घड़ी नहीं है, घड़ी जैसा है। और उसमें क्या है? और देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यानी कि उत्तर, क्या हो रहा है? उत्तर और यह दक्षिण, यहां पूर्व और यहां पश्चिम, सब है। अब ये जो है हमेशा लेकिन सिग्नल उत्तर और दक्षिण पे ही काम होता है। यह कहना क्या कह रहा है देखिए, यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक
चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करता था। प्राचीन काल में जब भी कहीं भी गया, एक चुंबक साथ ले गया, एक धागा में बांधा और लटका दिया, उसका दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता था और उसी से पता करते थे जो हम किस दिशा में है और जाना किस दिशा में है। ठीक है। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित युक्ति विकसित हुई। यह कंपास, क्या बोले, कंपास जब विकसित हुआ, आगे उसका नाम क्या रखा, कंपास, दिक्सूचक, दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है, जो अभी मैं दिखाया था आपको, कांच लगा हुआ था बारह चारों तरफ। एक चुंबक सुई डिब्बी के अंदर एक दूरी पर लगी होती है। एक चुंबकीय है ना, चुंबक सुई डिब्बी के अंदर एक दूरी पर लगी होती है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। जो उसका अंदर है मैं दिखाया था अभी, उसमें जो दिखाए थे, इसमें क्या लगता है, एक सुई लगा हुआ था, आगे नहीं था, एक सुई लगा हुआ था और यहाँ पर एन लिखा हुआ था, यहाँ पर एस लिखा हुआ था। तो ये जो बना हुआ है, ये चुंबक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, चुंबक का बना हुआ है, ताकि अपना दिशा बता सके। चारों तरफ कांच का बनाया गया है। कंपास में एक डायल भी होता है, जिस पर दिशाएं अंकित होती है। ठीक है, वही डायल है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी इसकी सुई इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देश करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर या दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। उसमें जो सुई टाइप का लगा, जैसे घड़ी है, एग्जाम्पल जैसे घड़ी में जो सुई होता है, वैसा ही एक डायल टेस्ट था इन लोग का, जो प्राचीन कालों में चलने वाले, उसमें तब तक घुमाता था जब उत्तर दक्षिण दिशा सही नहीं बताता था। हमेशा उत्तर दक्षिण में जब आके रुकता था तो समझता था जब हम किस दिशा में आए हुए हैं। दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए तब तक घुमाता था लोग। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता था। अगर कोई डायल है, जो देखिए इसमें जो है लगा हुआ, सुई लगा हुआ है, अगर सुई लगा हुआ है तो इसमें क्या था, कुछ यहाँ से चिन्ह जो है, यहाँ पे जो है कुछ चिन्ह लगाता था, जो इधर जाकर रुकेगा तो नॉर्थ, इधर क्या है, साउथ। ठीक है, यहाँ के रुकेगा तो यहाँ पर कुछ चिन्ह लगाया जाता था। जिधर भी लाल वाला चिन्ह आके रुकेगा, समझेंगे क्या है, उस दिशा नॉर्थ है, उस दिशा क्या है, उत्तर दिशा में रुका हुआ है। जब उत्तर दिशा में बता दिया, अगर मैंने इसको बांग लटकाया, अगर उत्तर दिशा बता दिया तो अगर हमें जाना पूर्व दिशा तो हम इधर जाएंगे, और जाना होगा पश्चिम दिशा तब इधर जाएंगे, जाना होगा दक्षिण तो जाएंगे इधर जाएंगे। दिशा इसी से हम लोग उस समय देख के प्राचीन काल में लोग चला करते थे। अब चुंबक बनाने के लिए अनेक विधियां हैं। चुंबक बनाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, अब देखेंगे हर विधि को हम लोग पढ़ेंगे। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। अब कोई चुंबक है, आयताकार चुंबक है, उसमें कोई भी लोहा का लेके हम लोग रगड़ेंगे, ऐसे रगड़े, फिर ऊपर किए, उठाए, रगड़े, उठा करके रगड़ते रहिए। कितना बार, कम से कम 30 से 40 बार। कितना, 30 से 40 बार अगर रगड़ेंगे, उसमें अगर रगड़ने के बाद अगर उसको कोई भी लोहा का बुरादा या कण में सटाएंगे, अगर सट गया उसमें, समझेंगे चुंबक ये बन गया। अगर नहीं सटेगा तो उस प्रक्रिया को और दोहराते रहेंगे। चलिए देखिए, लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, ले लिए लोहा का एक आयताकार टुकड़ा, इसे मेज पर रखिए, रख दिया।
जब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। अब कोई लोहा का छड़ लिए, लोहा का आयताकार लिए और एक चुंबक का छड़ लिए। अब कोई दो को ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, एक ध्रुव रख करके रगड़ते रहेंगे, यानी कि रगड़ेंगे, उठाएंगे लेके जाएंगे, उठाएंगे लेके जाएंगे, उठाएंगे लेके जाएंगे। चुंबक को बिना हटाए, चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। फिर चुंबक उठाइए और वापस ले आइए। जैसे कि एक लोहा का क्या है, ये लोहा का एगो है, आयताकार लोहा है। अब देखिए एक क्या हो गया, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, कोई दिक्कत। ये मान के चलिए चुंबक है, इसको उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ लाएंगे, ठीक है, ऐसे लाए, फिर यहाँ उठाए, फिर यहाँ रखे, फिर लाए, फिर यहाँ से लाए, ऐसे लाए, यहाँ छोड़े, फिर उठाए, फिर लाए, फिर छोड़े, फिर उठाए, फिर लाए, फिर छोड़े, ऐसे समथिंग करना पड़ेगा 30 से 40 बार। अगर 30 से 40 बार करते हैं तो इसमें चुंबक का गुण, इसमें आयताकार लोहा वाला में चुंबक का गुण आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों? मजे के साथ पढ़िए, जिसका में मजा नहीं उसमें कुछ बेहतर अच्छा नहीं। इस प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए, बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। 30 से 40 बार तक दोहराते रहिए इसी प्रक्रिया को, तब जाके उसमें लोहा में चुंबक का गुण आ जाएगा। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। उसको जांच करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे? अगर उसको क्या करेंगे, किसी भी लोहा का टुकड़ा हो, कांटी हो, बुरादा हो, उसका आसपास ले जाएंगे। अगर उसमें चिपक जा रहा है तो समझेंगे उस लोहा को, आयतनकार जो आयताकार लोहा है उसमें क्या समझेंगे, तो इसमें चुंबक का गुण आ चुका है। ठीक है प्यारे साथियों, इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। कोई पिन या लोहे का कोई बुरादा किसके, उस आयताकार लोहे के समीप लेके आइए, उसमें सटाइए। अगर सट जाता है, चिपक जाता है, समझेंगे लोहा में चुंबक का गुण आ चुका है। अगर नहीं सटेगा तो बार बार उस चीज को करते रहिए, कुछ और कीजिए, उसके बाद अपने आप चिपकेगा उसमें। क्लियर है? देखिए यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। जब चुंबक जब तक नहीं बना है, कुछ देर और तक उसको रगड़ते रहेंगे, पटक पटक के। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव, इसका चुंबक का ध्रुव तथा इसके लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। जैसे रगड़ेंगे वैसे ही बार बार रगड़ेंगे, बार बार। आनी से ऐसे रगड़े, इस बार ऐसे कर दिए, कभी ऐसे कर दिए, कभी ऐसे कर दिए, तो नहीं होगा। एक ही दिशा में बार बार रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। कोई भी सुई ले लीजिए, कोई भी लोहा का पदार्थ ले लीजिए, लोहे की कील ले लीजिए, कांटे ले लीजिए, कील को भी लेके भी उसको चुंबक बनाया जा सकता है। क्लियर है? आप देखेंगे आकर्षण, ये आकर्षण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। जब दो चुंबक को आपस में सटाएंगे तो क्या सटेगा कि नहीं सटेगा, क्या हटेगा? साउथ किधर रखेंगे तो नॉर्थ किधर रखेंगे, उत्तरी दिशा किधर, दक्षिणी दिशा किधर, यानी ध्रुव किधर, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। जब दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव वापस लाए जाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण चुंबक बल के कारण होता है।
जो विपरीत ध्रुव के बीच कार्य करता है। अब देखेंगे, समझते हैं प्यारे बच्चे। अगर ये चुंबक, जगह कम हो जाएगा, चलिए यहां देखिए, एक चुंबक ही है, ठीक है, एक चुंबक ही है, क्लियर है। इसका हो गया नॉर्थ इधर, साउथ इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ठीक है। तो जब भी साउथ नॉर्थ रहेगा, एस और एन रहेगा, तो आपस में चिपक जाएगा। यहाँ क्या होगा? चिपक जाएगा, सट जाएगा। क्या होगा? सट जाएगा। अगर बात करते हैं, ये चुंबक है और एक ये चुंबक है, अगर यहाँ एन है, एस है, यहाँ एन है, तो यहाँ भी एन कर देंगे, इधर एस कर देंगे, चुंबक उल्टा देंगे, यहाँ सटाएंगे तो सटेगा नहीं, ये दोनों आपस में अपने अपने दिशा में आपस भागेगा। और यहाँ क्या होगा? ई भी आएगा और इधर से और ई भी आएगा, दोनों चिपकने काम करेगा और यहाँ दोनों हटने काम करेगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? उम्मीद करते होंगे आप सब समझ चुके होंगे। उदाहरण लीजिए, एक चुंबक का उत्तर ध्रुव दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव। देखिए, उत्तर का मतलब हो गया एन, दक्षिण मतलब एस। अगर इस चुंबक है ऐसे, तो क्या होगा? आपस में इधर भी आएगा और इहो आके सटेगा, और इधर क्या एन है और इधर क्या एस है, ठीक है। इधर एस हो गया, तो क्या करेंगे? दोनों आके आपस में सटेगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ एक दिशा में सटाया जाए तो क्या होगा? आपस में चिपक जाएगा। अब देखिए प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण की बात करते हैं। एक चुंबक है, ठीक है, यहाँ एन है और यहाँ एस है। फिर यहाँ एक चुंबक ले लीजिए, यहाँ क्या है? एन है और एस है। देखिए, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ। अगर यहाँ है चुंबक, यहाँ एस है, यहाँ एन है, और एक चुंबक यहाँ है, यहाँ एस है, यहाँ एन है। अगर इसको सटाएंगे तो दोनों आपस से अपना अपना जगह से दूरी भागेगा, और यहाँ भी करेंगे तो वही बात होगा, क्योंकि दोनों एन एन यानी कि उत्तर उत्तर आपस में लाएंगे तो हटेगा, दक्षिण दक्षिण सटाएंगे तो ये भी हटेगा, चिपकेगा नहीं, एक दूसरे को विरोध करेगा। क्लियर है? इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जब दो चुंबकों के समान ध्रुव उत्तर और उत्तर, देखिए उत्तर और उत्तर या दक्षिण और दक्षिण पास लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह प्रतिकर्षण चुंबक बल के कारण होता है जो समान ध्रुवों के बीच कार्य करता है, समान ध्रुवों के बीच कार्य करता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ को सटाएंगे तो हट जाएगा, साउथ साउथ सटाएंगे तो भी हटेगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षण। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? प्रतिकर्षण। उदाहरण देखिए, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव दोनों आपस में लाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों को चेंजिंग करके लाएंगे, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, क्या होता है? आकर्षण होगा। जैसे कि हम लोग किसी भी लड़की को देख के अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं और कहते हैं प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, बाकी बात मुर्दाबाद। कोई प्यार मोहब्बत जिंदाबाद नहीं होता है, प्यार नहीं बल्कि क्या? अट्रैक्शन है। क्या बोले? अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण बल है। उस दिमाग ना लगाएगा, आदान प्रदान ना करेगा प्यारे बच्चे। चुंबकीय बल अदृश्य होता है, लेकिन इसे धातुओं और अन्य चुंबकीय पदार्थों पर इसके प्रभाव से देखा जा सकता है। इन बलों का उपयोग विभिन्न उपकरणों और तकनीकों में किया जाता है, जैसे मोटर्स, कंपास और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसें में किया जाता है। ठीक है, अब कुछ चेतावनियां वाली बात पढ़ते हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो वह अपने गुण को क्या करता है? खो देता है। किसी चुंबक को ले लिए आप उसको दे रहे हैं, कहानी खत्म। कि चुंबक को पटक रहे हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, पटक रहे हैं, उसका चुंबक का गुण उसमें से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चे, वही बात बोला, अगर किसी चुंबक को गर्म कर दिया जाए, आग लगा करके गैस पर रख करके आग लगा दिए चूल्हे पे, उसमें क्या होगा, चुंबक का गुण उसका भी समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव ना हो तब भी ये समय के साथ छीन हो जाते हैं। अगर कोई चुंबक है उसको उचित स्थान पर ना रखा जाए, सही से ना रखा जाए, तो उसमें भी चुंबक का गुण समाप्त होने की चांस बढ़ जाती है। क्षार चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए, पास पास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। उसको सुरक्षा देंगे, लकड़ी का छोटे सा सिरों पर क्या करें, नर्म लोहा का 2 टुकड़ा लगा देंगे ताकि इसका चुंबक का गुण समाप्त ना हो सके। और क्या बोला, चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवी के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए, साथ में लोहा का टुकड़ा भी उसको रख दीजिए, ठीक है ना। तो आज हम सब चैप्टर नंबर 10वां पढ़ चुके चुंबक का बारे में। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर तरीका से पढ़े होंगे। अगर आप छोड़ के कोई और पढ़ना चाहते हैं, उसे भी आप इसमें जोड़िए और उनको कहिए पढ़िए, बेहतर तरीका से तैयारी कीजिए। बाकी बात आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नहीं तो जय हिंद।